हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वाइल्ड लाइफ स्पॉटलाइट के एक और एपिसोड में। और मैं हाजिर हूँ रणथंबोर टाइगर रिजर्व के एक फेमस टाइगर की अनोखी कहानी के साथ। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप इंडिया के फेमस टाइगर्स की किसी भी कहानी को मिस ना करें। प्रकृति के नियम आज भी इंसान के लिए पूरी तरह समझना मुमकिन नहीं है। कुदरत ने अपनी अद्भुत बातों से हमें हमेशा हैरान किया है। अक्सर लोगों का मानना है कि टाइगर के अंदर इमोशंस नहीं होते, वो सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से जीता है। लेकिन एक अद्भुत टाइगर और उसके परिवार की ये कहानी हमेशा इस सोच को पूरी तरह से बदल देती है। ये कहानी है रणथंबोर के एक ऐसे टाइगर की जो एक तरफ बेहद खौफनाक और दूसरी तरफ अपने परिवार की रक्षा करने वाला फरिश्ता था। और इस टाइगर का नाम था डॉलर, जिसे जालिम के नाम से भी जाना जाता है। डॉलर का जन्म 2006 में रणथंबोर के लाहपुर एरिया में हुआ था। उसका पिता था झुमरू और माँ थी टाइग्रस गायत्री, जिसे लाहपुर नगड़ी फीमेल भी कहा जाता है। जब वो सब एडल्ट स्टेज में था तो थोड़ा एग्रेसिव हो गया। जब भी लोग उसके पास पहुंचने की कोशिश करते, वो ज़ोर ज़ोर से घुराने लगता था। कई बार उसने मॉक चार्ज भी किया। उसकी इस एग्रेसिव नेचर की वजह से फॉरेस्ट स्टाफ ने उसका निकनेम रख दिया जालिम। बाद में उस टाइगर को डॉलर के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि उसकी बॉडी के राइट साइड पर एक डॉलर जैसा निशान बना हुआ था। समय के साथ डॉलर एक बहुत ही ताकतवर और निडर बाघ बन चुका था। वो लाहपुर के सबसे डोमिनेंट मेल्स में से एक बन चुका था और कुछ समय तक अपने पिता की टेरिटरी भी उसने शेयर की। आखिरकार उसने रणथंबोर के जोन 5 के सेमाइली एरिया में अपनी अलग टेरिटरी बना ली। सन 2009 के मॉनसून तक डॉलर की ज़िंदगी में भी एक साथी आ चुकी थी जिसका नाम था कचीदा फीमेल। जनवरी 2010 में कचीदा फीमेल ने डॉलर के पहले लिटर को जन्म दिया, जो एक खूबसूरत फीमेल कब थी। उसके बाद नवंबर 2010 में डॉलर और कचीदा फीमेल का दूसरा लिटर हुआ। इस बार दो फीमेल कप्स पैदा हुईं, जिनका नाम बाद में बीना एक और बीना दो रखा गया। इस नामकरण के पीछे भी एक कहानी है जो बाद में थोड़ी देर में आपको पता चलेगी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। ये परिवार बहुत खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जनवरी 2011 की एक सफारी के दौरान राजस्थान की उस वक्त की स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर मिस बीना काक ने कचीदा फीमेल को देखा। तस्वीर लेते वक्त उन्होंने महसूस किया कि टाइग्रस बुरी तरह से जख्मी थी और उसके घाव में इन्फेक्शन हो चुका था। उन्होंने तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टाइग्रस को ट्रैंकुलाइज किया और उसके घाव का इलाज शुरू किया। उसका जख्म मैगट से भरा हुआ था। वेटनरी डॉक्टर्स को घाव साफ करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि उस समय टाइग्रस के दो कब्ज सिर्फ 3 महीने के थे और वो उनकी देखभाल भी कर रही थी। कुछ दिन गुजरे और टाइग्रस धीरे धीरे ठीक होती हुई नजर आने लगी। फॉरेस्ट ऑफिशियल ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि कचीदा फीमेल अब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी और इस उम्मीद के साथ उन्होंने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। लेकिन 9 फरवरी 2011 की सुबह कचीदा टाइग्रेस रणथंबोर के कचीदा फॉरेस्ट पोस्ट के कुछ ही मीटर दूर मृत अवस्था में मिली। उसके दोनों कब्स भी गायब थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगभग 50 फॉरेस्ट गार्ड्स को लेकर उन कब्स की खोज में लग गया। 4 दिन तक उन कब्स का कोई पता नहीं चला, लेकिन फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मेहनत रंग लाई और दोनों कब्स मिल गए। उन्होंने सारी मुश्किलों के बावजूद जिंदा रहने में सफलता हासिल कर ली थी। दरअसल अपनी माँ की मौत के बाद वो पास की एक गुफा में छुप गए थे। आखिरकार कब्स मिल गए, लेकिन जंगल में उनका भविष्य अब भी अनिश्चित था। इस उम्र के कब्स आमतौर पर जंगल में जिंदा नहीं रह पाते।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन पर लगातार नज़र रखनी शुरू कर दी और उनकी हर मूवमेंट मॉनिटर करने लगे। पूरे एरिया में कैमरा ट्रैप्स लगा दिए गए। कैमरा ट्रैप से जो तस्वीरें सामने आई उनसे पता लगता था कि ये कब्स कई बार मौत के मुंह से बाल बाल बचे। कभी लेपर्ड उनके बहुत करीब आ जाता था लेकिन वो किसी तरह बच निकलते। कई मौक़ों पर उसी इलाके में भालू भी देखा गया, लेकिन किसी चमत्कार से कम नहीं था कि ये दोनों कब्स हर बार जिंदा बच जाते थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टेट टूरिज्म, आर्ट और कल्चर मिनिस्टर बीना काक के सम्मान में, जिन्होंने उनकी मां को बचाने की बहुत कोशिश की थी, दोनों कब्स का नाम बीना एक और बीना दो रखा। बीना एक स्वभाव में शांत और सबमिसिव थी, जबकि बीना दो का अपना ही अंदाज था। बीना दो अक्सर अपनी बहन पर डोमिनेंस भी दिखाती थी। सन 2011-14 मई कैमरा ट्रैप में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जिसने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को तुरंत एक्शन में ला दिया। तस्वीर में एक बहुत बड़ा मेल टाइगर कब्स में से एक का पीछा करता हुआ नजर आ रहा था। ऑफिशियल्स घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने उस टाइगर की पहचान की तो सब हैरान रह गए। वो और कोई नहीं, डॉलर था, जो उन कब्स का पिता था। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी कल्पना से परे था। जिसे लोग जालिम कहते थे, वही टाइगर अपने कब्स की एक माँ की तरह हिफाजत कर रहा था। डॉलर का ये व्यवहार देखकर हर कोई हैरान रह गया। जंगल की इस अनोखी कहानी की खबर देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। एक ही रात में डॉलर और उसके कब्स जंगल के सबसे बड़े स्टार्स बन गए। डॉलर की देखरेख में दोनों कब्स धीरे धीरे बड़े होने लगे। डॉलर्स ने उन्हें शिकार करना भी सिखाया। जब वो 9 या 10 महीने के हुए तब उन्होंने अपना पहला शिकार किया। बीना एक को अपने पिता की टेरिटरी की सुरक्षा के अंदर रहना बहुत पसंद था, लेकिन बीना दो थोड़ी बागी स्वभाव की थी। एक शाम जब कब्स घूमते घूमते एक वाटर होल के पास पहुंचे तो वहां टाइग्रस सुंदरी आराम कर रही थी। टाइग्रस अपनी टेरिटरी में दूसरे कब्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। कब्स को देखते ही सुंदरी बहुत गुस्से में आ गई। जैसे ही वो कब्स की तरफ दौड़ी, उसी पल पास की झाड़ियों से डॉलर बिजली की तेज़ी से निकला। उसने एक ही पंजे के वार से सुंदरी को पीछे गिरा दिया। सुंदरी एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गई। डॉलर अपने कब्स और सुंदरी के बीच में खड़ा था। आखिरकार सुंदरी ने अपना सिर नीचे कर लिया और हार मान ली। ये घटना एक मेल टाइगर के अपने बच्चों को बचाने की इंस्टिंक्ट का प्रमाण बन गई। ऐसा दृश्य जिसने हर टाइगर एक्सपर्ट को हैरान कर दिया और दुनिया को बता दिया कि डॉलर कोई मामूली टाइगर नहीं था। नवंबर 2012 तक रणथंबोर के उस इलाके में टाइगर पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो टेरिटोरियल लड़ाइयों से बचने के लिए रणथंबोर नेशनल पार्क के अधिकारियों ने फैसला लिया कि बीना एक और बीना दो को सरिस्का टाइगर रिजर्व रिलोकेट किया जाएगा और जनवरी 2013 में दोनों को ट्रैंकुलाइज करके सफलता से सरिस्का शिफ्ट कर दिया गया। इस तरह डॉलर का परिवार अलग हो गया। बीना एक और बीना दो ने एक नए जंगल में अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की और डॉलर अपनी टेरिटरी में अकेला रह गया। ऐसा लग रहा था कि जंगल की अद्भुत कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन शायद कहानी अभी बाकी थी। डॉलर की टेरिटरी में अक्सर सुंदरी और 19 टाइग्रेस आया करती थी। दोनों टाइग्रेस मशहूर और लेजेंडरी टाइग्रेस मछली की बेटियां थीं। 2012 के आखिर में डॉलर ने सुंदरी के साथ मेट किया और सुंदरी ने 3 कब्स को जन्म दिया। कुछ महीनों तक डॉलर और सुंदरी ने मिलकर उन कब्स की परवरिश की, लेकिन फिर 2013 की गर्मियों की शुरुआत में सुंदरी अचानक गायब हो गई। उसके कब्स उस वक्त सिर्फ कुछ महीने के ही थे। एक बार फिर नए जन्मे कब्स की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सुंदरी को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कभी कोई पता नहीं चल सका। अप्रैल 2013 में सुंदरी के गायब होने के बाद डॉलर ने एक बार फिर उन कब्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली।
सबके लिए ये एक बहुत हैरानी की बात थी। डॉलर ने एक बार फिर प्रकृति के इस नियम को गलत साबित कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइगर की ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। डॉलर भी इसका एक्सेप्शन नहीं था। अब वो 15 साल का बूढ़ा टाइगर हो चुका था और अपनी जवानी के बेहतरीन दिनों को बहुत पीछे छोड़ चुका था। जनवरी 2020 में उसकी एक ज़बरदस्त टेरिटोरियल फाइट हुई T66 नाम के एक जवान टाइगर से। डॉलर को इस लड़ाई में बहुत गंभीर चोटें आईं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। डॉलर ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक सच्चे राजा की तरह जी और युद्ध के मैदान में एक सच्चे राजा की तरह अपनी आखिरी सांस ली। डॉलर एक तरफ खौफनाक योद्धा था तो दूसरी तरफ एक ऐसा पिता जैसा जंगल ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी ज़िंदगी एक वाइल्ड टाइगर की असली रूप को दिखाती थी, जहाँ ताकत, ममता, जंग और जिम्मेदारी सब एक साथ मौजूद होते हैं। डॉलर हमेशा इस बात को याद दिलाता रहेगा कि टाइगर के कई चेहरे होते हैं। कुछ हम रोज़ देखते हैं, कुछ हम कभी कभार ही देख पाते हैं, लेकिन कुछ हम कभी भी देख नहीं पाते। उम्मीद करता हूँ आपको डॉलर की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस टाइगर की कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, जल्द ही मिलेंगे एक और टाइगर की कहानी के साथ। जय हिंद।